बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, हाईवे वाली बीफ ग्रेवी कढ़ाई की रेसिपी दे रही हूँ। जो अक्सर हम हाईवे पर जाकर और ऑर्डर करते हैं कि ग्रेवी ज़्यादा कर दी जाए, तो वही ग्रेवी वाली गिफ्ट है ग्रेवी लवर्स के लिए। तैयार हो रही है हाईवे स्टाइल बीफ ग्रेवी कढ़ाई। तो मैं आपको बताऊँगी कि हम बग़ैर प्याज और बहुत कोई हमने ज़्यादा दही नहीं डाला है। एक ख़ास हमने एक रेशो रखा है मसाले का, वो आपने देखना है कि कम गोश्त के साथ भी हम अच्छी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है। हाईवे वाला आपको टेस्ट मिलेगा। मसालों में हमने काली मिर्च और ज़ीरा ख़ास मसाले इस्तेमाल किए हैं। ज़बरदस्त सा फ्लेवर है। तो देखते हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी के अज्जा हमने क्या क्या इसमें इस्तेमाल किए हैं। ज़रूर इसको ट्राई करना है और इसके जो ख़ास तरीका है उसको नोट करना है, ख़ास मसालों का नोट करना है। ये देखें, मक्खन मलाई की तरह गला हुआ सॉफ्ट। 2 स्टेप में तैयार करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम इसको गोश्त को गलाएंगे और सेकंड स्टेप में हम ज़बरदस्त इसका आपने देखना है कि मसाला हमने किस तरह से इसका तैयार किया है, कढ़ाई मसाला इसका, और जो इसमें जो ग्रेवी हमने बनाई है उसके लिए। तो देखें, यहाँ पर मैं 600 ग्राम गोश्त के साथ मसाला बना रही हूँ। तो 600 ग्राम बीफ मैंने लिया है। इसको फर्स्ट स्टेप में मैं उबाल लूँगी। अच्छी क्वालिटी का गोश्त लेना है। आप बीफ की क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने फुल डन इसको उबाल लिया है। यखनी हम अलग कर लेंगे, गोश्त को हम अलग कर लेंगे। अब देखें, आपने रेशो देखना है। कोई हम प्याज नहीं डाल रहे ग्रेवी के लिए। आधा किलो मैंने पल्पी रेड टमाटर लिए हैं, आधा पाव दही है। तो आधा किलो टमाटर में आधा पाव दही और 600-650 ग्राम तक आपने गोश्त लिया था। ठीक है, यहाँ पर देख लिया। मसाले के लिए अदरक लहसुन यूज़ होगा। 1.5 गड्डी है लहसुन। और ये देखें, आधा पाव कभी आधा कर लेना। अब जैसे तकरीबन 70 ग्राम तक ये अदरक होगी। तो अदरक लहसुन और टमाटर और दही से इसका मसाला बनेगा। कोई इसमें प्याज या इसमें कोई बहुत ज़्यादा दही नहीं जाएगा। अदरक इसका ख़ास इंग्रेडिएंट है। आपको पता है क्या किस तरीके से मैं यहाँ पर ग्रेवी आपको बनाना सिखाऊंगी। तो 70 ग्राम तक अदरक है। आधा पाव की भी आधा आपने अदरक ले लेनी है ना। और 1.5 गड्डी आप देखें देसी लहसुन लेना है आपने, चाइना वाला लहसुन नहीं लेना। और कुछ हरी मिर्चें हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। लेमन जूस अब डालेंगे, वो आपने देखना है। और ये मसाला भी मैं आपको बताऊंगी। अब बस आपने वीडियो को फुल देखना है। यहाँ पर देखें, वही 70 ग्राम तक अदरक थी, इसको हम काट लेंगे। और लहसुन जो मैंने छील लिया है, 1.5 गड्डी देसी लहसुन था। बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है देसी लहसुन से, बड़ी अच्छी खुशबू आती है, भुन भी जल्दी जाता है और कोई स्मेल भी नहीं रहती है। तो यहाँ पर अदरक लहसुन को हम इसको पीसेंगे। ऐसे पीसेंगे यखनी के साथ। ये देखें, जो यखनी थी ना, हम इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। ज़बरदस्त हमारा अदरक लहसुन बड़ा फ्लेवरफुल सा बन जाएगा। अब देखें, आधा किलो जो टमाटर थे मैंने 1 के 2 कर लिए हैं। हरी मिर्च मैं काट लूँगी, आपको दिखाऊंगी क्या करना है। घी में तैयार कर रही हूँ, ज़बरदस्त सी कढ़ाई। और यहाँ पर अदरक लहसुन देखें, मैंने थोड़ी सी यखनी के साथ पीसा था ना, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून बना था ये। इसको हमने इतना भूनना है हल्की आंच पर। देखें, ये कलर सा आ गया है ना, इतना आपने इसको भूनना है बस। ये देखें, ज़बरदस्त सा खूब अच्छा हल्की आंच पे आपने ये काम करना है, क्योंकि हमारी ग्रेवी इसी तरह बनेगी। अब देखें, गोश्त तो हमारा उबला हुआ है ना, तो हमने गोश्त वगैरह नहीं डालना है। हमने टमाटर डालने हैं हाफ़ कट करके। और इस तरह से मैं इसको हल्की आंच पर और हल्का सा पानी का छींटा लगा के, ताकि ये हमारा अदरक लहसुन जले ना, लगे ना, और हमारे भाप में टमाटर की स्किन भी पील ऑफ हो जाए। तो ये देखें, बस हमने इसको इस तरह बिछा लेना है, आधा किलो पल्पी टमाटर। और ये देखें, उसी पानी को अदरक लहसुन वाले को मैंने डाल दिया है ताकि ये लगे ना। और मैंने इसको शुरू में तेज़ आंच कर दी थी। देखें, भाप इस पर भर गई थी ना, तो मैंने इसको स्लो फ्लेम पर 10 मिनट तक कुक किया है। और अब ये टमाटर 10 मिनट में अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। अपनी स्किन को इन्होंने लूज़ कर दिया है। और अब हम इसकी स्किन को पील कर लेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त सी ग्रेवी आपकी तैयार होगी। और बहुत ज़बरदस्त सा रेशो है इसका, आपने देखना है। मैं 600 ग्राम 650 ग्राम मैंने गोश्त लिया है। आप चाहें तो गोश्त की क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखें, फर्स्ट स्टेप में हमारा गोश्त गला, सेकंड स्टेप में ये हमने अदरक लहसुन और टमाटर के साथ ये काम कर लिया। तो अभी हमने क्या करना है, इसको मैश करना है, क्योंकि हमें इसकी पेस्ट ही बनानी है ना। तो छिलके तो हम आसानी से रिमूव होने के बाद आराम से पेस्ट बन जाती है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इस तरीके से देखें, कोई टमाटर का ज़र्रा भी आपको नज़र नहीं आएगा। आँच को थोड़ा तेज़ या लो टू मीडियम पे करते जाना है और आपने ये इस तरह करना है। अब वही 600-650 ग्राम तक मेरा गोश्त था, वो मैंने डाल दिया है। और आधा पाव दही था, ये हमने डाल दिया है। इसके साथ कुक करेंगे। अभी तक कोई मसाले इसमें नहीं गए हैं। मसाले आपने देखने हैं कि मैं क्या क्या डालूँगी इसमें।
तो देखें, आपको मैंने बताया है जब भी दही डालना है तो आपका जो जिस वक्त आपने दही डालना है, आपकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल थिक होनी चाहिए। आपका दही कभी भी नहीं फटेगा और एक ही डायरेक्शन में आपने उसको घुमाना है, तो आपका दही कभी भी कर्डल नहीं होगा। नमक मैंने डाल दिया है। अब देख लेते हैं मसाले। देखें, 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी है, वो मैंने साइड पे कर ली है। यहाँ पर दिखा दूँ, 1.5 टेबल स्पून चोटीदार भर के मैंने लिए हैं काली मिर्चें, तो ज़बरदस्त सा फ्लेवर देंगे। कोई रेड चिली पाउडर, कुटी मिर्च कुछ इसमें नहीं जाएगा। और 2 टीस्पून भर के मैंने लिया है ज़ीरा, तो टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और टेबल स्पून हम डालेंगे काली मिर्चें। ये देखें, मेरी छोटी थी बड़ी इलायचियाँ, मैंने इसको सीडलेस कर लिया है। तो अगर आपकी बड़ी इलायचियाँ थोड़ी बड़ी हैं तो आप 3 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 बड़ी इलायचियाँ, इनको सिर्फ मैंने बीज यूज़ किए हैं। तो इसको अच्छा सा हम क्रश कर लेंगे अपने हावन दस्ते में। देखें कितना गदरा गदरा सा हमने किया है। तो काली मिर्चें मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून ली थी, इसमें इनफ रहती हैं। अगर हमारे गोश्त 600 ग्राम 650 ग्राम गोश्त है और आधा किलो टमाटर हैं और आधा पाव दही है, तो ये 1.5 टेबल स्पून काली मिर्चें बिल्कुल इनफ थी हमारी। तो ज़बरदस्त ये काली मिर्च वाली ग्रेवी कढ़ाई तैयार हो रही है। आप इसको चिकन में भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखें, वही ज़बरदस्त सा शानदार सा छोटी इलायची की जो हमने पीसा है, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और काली मिर्च और ज़ीरा, जो ज़ीरा आपने ज़्यादा नहीं लेना, काली मिर्च आपने ज़्यादा लेनी है। 2 टीस्पून मेरा ज़ीरा था और 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने काली मिर्च डाली थी। और 5 जो हैं वो छोटी इलायची के खाली बीज लिए थे, इसको उनको मैंने निकाल दिया था। स्किन आप किसी और ग्रेवी में, दाल वगैरह में डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, इसको हम थोड़ा टाइम देंगे और ये हरी मिर्चें जब तक हम अपनी कट कर लेते हैं। इसको देखें, मैंने इतना कुक किया है 5 से 8 मिनट कि तमाम मसाले और जो ग्रेवी हमारी सब यकजान हो जाएं, तमाम फ्लेवर हमारा मीट के अंदर आ जाए। ये देखें, ज़बरदस्त सी शक्ल नज़र बननी शुरू हो गई है। अभी ये और अच्छा सा इसका कलर आएगा जो हम थोड़ा इसको दम के अज्जा डालेंगे अपने। देखिए, जिंजर जूलियन मैंने काट ली है और हरी मिर्चें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है, जितना आप चटपटा खाते हैं, कि हरी मिर्चों का बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। तो कट करके डालेंगे, जिस तरह हम हाईवे पर देखते हैं। ज़बरदस्त सा क्रंची सा इसका फ्लेवर होना चाहिए। ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस 1 मिनट इनफ है। तो ये देखें, मिक्स करके हम 1 से 1.5 मिनट ही दम पर रखूँगी मैं, ताकि ये जो हमने कसूरी मेथी डाली है इसका फ्लेवर आ जाए। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा, कितनी थिक और कितनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई लग रही है। बनाना आपने इसी तरीके से है। कोई ग्रेवी के लिए हम इस पर प्याज नहीं डालेंगे, कोई ज़्यादा दही हमने यूज़ नहीं किया है। बस ये कि कुछ ख़ास तरकीब है, कम गोश्त में भी आप ज़बरदस्त सी ग्रेवी वाली हाईवे स्टाइल कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, ज़बरदस्त सी लुक। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाले हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखें, मक्खन की तरह सॉफ्ट गला हुआ गोश्त है। आप गोश्त भले से किसी भी टाइम उबाल के आपने फ्रिज में रख लेना है, जब भी आपके गेस्ट आने वाले हों। कुछ भी प्रोसेस नहीं करना, अपने टमाटर अदरक लहसुन वाला प्रोसेस करना है। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।